शेर और एक लड़के की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुँचती थी, वहाँ एक शक्तिशाली शेर का राज था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी चमकदार सुनहरी त्वचा, घने बालों वाला याल और गहरी आंखें उसे जंगल का अजय राजा बनाती थी। अर्जुन न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बुद्धिमान भी था। वह बिना वजह किसी पर हमला नहीं करता था, लेकिन अगर कोई उसकी हदें पार करता तो उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। उसी जंगल के किनारे एक गांव था, सोनपुर। वहाँ के लोग जंगल से डरते थे, लेकिन उसकी गोद से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर भी थे। इसी गांव में रहता था एक निडर और जिज्ञासु लड़का, वीर। वीर अपने नाम के जैसा ही साहसी था। उसे जंगल में घूमना, नए रास्ते खोजना और जानवरों के बारे में सीखना बहुत पसंद था। उसके पिता एक शिकारी थे, लेकिन वीर को जानवरों को मारने का शौक नहीं था। उसे लगता था कि इंसान और जानवर साथ मिलकर भी रह सकते हैं। पहली मुलाकात। एक दिन गांव में खबर फैली कि अर्जुन ने एक किसान की गाय का शिकार कर लिया। गांव के लोग गुस्से में थे और उन्होंने तय किया कि शेर को मार डालेंगे। लेकिन वीर को यकीन नहीं था कि अर्जुन ने यूं ही गाय को मारा होगा। उसने अपने पिता से कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि शेर भूखा था या घायल था? उसके पिता ने कहा, वीर, जंगल का नियम है कि जो कमजोर होता है वह शिकार बनता है। शेर को सिर्फ ताकत समझ में आती है, दया नहीं। लेकिन वीर को यह बात हजम नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह खुद इस सच्चाई का पता लगाएगा। अगली रात, जब पूरा गांव सो रहा था, वीर चुपचाप अपनी कटार और मशाल लेकर जंगल में चला गया। जंगल में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कोई झींगुर की, कोई उल्लू की, तो कोई दूर से आती किसी जंगली जानवर की गुर्राहट की। वीर आगे बढ़ता गया, जब तक कि वह जंगल के उस हिस्से में नहीं पहुंचा जहां अर्जुन अक्सर दिखाई देता था। अचानक वीर ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने मशाल ऊंची की और उसकी आंखें एक चमकदार जोड़ी आंखों से मिली। वह अर्जुन था। वीर की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी भारी गुर्राहट से पूरा जंगल थर्रा रहा था। लेकिन वीर की आंखों में डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने गाय क्यों मारी। अर्जुन ने उसे घूरा, फिर अचानक वह मुड़ा और जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वीर ने ये संकेत समझा कि शेर उसे कुछ दिखाना चाहता था। वह धीरे धीरे उसके पीछे चला। कुछ ही देर में वीर ने देखा कि एक गुफा में अर्जुन की एक घायल मादा साथी और उसके दो छोटे शावक थे। मादा शेरनी की हालत बहुत खराब थी, शायद वह बीमार थी या किसी शिकार के जाल में फंसने से घायल हो गई थी। शावक भूख से करा रहे थे। अब वीर को समझ में आ गया कि अर्जुन ने गाय क्यों मारी थी। वह अपने परिवार को बचाने के लिए मजबूर था। वीर का संकल्प। वीर को एहसास हुआ कि अर्जुन दुश्मन नहीं था, वह भी अपनी तरह एक परिवार की रक्षा करने वाला योद्धा था। अगली सुबह वीर गांव वापस गया और मुखिया को सारी बात बताई। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, शेर शेर ही होता है, वह दुश्मन है और हमें उसे मारना ही होगा। वीर ने सोचा कि अगर उसने सीधे गांव वालों को नहीं मना सका तो उसे अपनी योजना बदलनी होगी। उसने अपने पिता से कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पूछा जो चोटों को भर सकती थी। उसके पिता को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने वीर को कुछ औषधियां दे दी। रात के अंधेरे में वीर फिर से जंगल गया और अर्जुन की गुफा में पहुंचा। उसने बहुत धीरे धीरे घायल शेरनी के घाव पर जड़ी बूटियां लगाईं। अर्जुन पास ही बैठा था, लेकिन उसने वीर को कुछ नहीं किया। मानो उसे भी एहसास हो गया था कि यह लड़की की मदद कर रहा है। खतरे में अर्जुन। लेकिन वीर के गांव में कुछ शिकारी भी रहते थे, जिन्हें जंगल में जानवर मारने का शौक था। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन जिंदा है, तो उन्होंने तय किया कि वे उसे पकड़कर शहर में बेचेंगे। अगली सुबह शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने अर्जुन की गुफा के बाहर जाल बिछा दिया। जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, एक बड़ा जाल उस पर गिरा और उसे बांध दिया गया। वीर वहां पहुंच चुका था। उसने देखा कि अर्जुन फंस चुका था और शिकारी उसकी ओर बंदूक ताने खड़े थे। इसे छोड़ दो, वीर चिल्लाया। लेकिन शिकारी हंसे, ये शेर तुम्हारा दोस्त बन गया है क्या? वीर को गुस्सा आया। उसने पास पड़े एक जलते हुए पेड़ की शाखा उठाई और जाल के पास ले गया। अर्जुन ने जोर लगाया और जैसे ही आग के धुएं से रस्सियां कमजोर हुई, वह जोर लगाकर बाहर निकल आया। शिकारी डरकर भाग गए। अर्जुन ने वीर को एक नजर देखा, फिर जंगल में चला गया। अंत भला तो सब भला। गांव में वापस आने के बाद वीर को बहुत डांट पड़ी, लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि शेर ने कभी वीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वे भी सोच में पड़ गए। धीरे धीरे वीर ने गांव वालों को यह समझाया कि जंगल और गांव का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर जंगल का राजा सुरक्षित रहेगा, तो बाकी जंगली जानवर भी अपनी हद में रहेंगे और गांव में कम हमला करेंगे। कुछ ही महीनों में गांव और जंगल के बीच एक अनकहा समझौता हो गया। गांव वाले शेर के इलाके में ज्यादा दखल नहीं देते और शेर भी गांव के मवेशियों को नहीं मारता था।
वीर और अर्जुन की ये दोस्ती इतिहास बन गई। और जब भी जंगल में अर्जुन की दहाड़ सुनाई देती, वीर मुस्कुराकर कहता, देखो जंगल का राजा खुश है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।